हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। तो बात करें आज के टॉपिक की। कल हम बात कर रहे थे KCL, किरचॉफ के फर्स्ट नियम की, है ना। तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारा KCL ही पूरा नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तुम सोचो कि KCL हमारा पूरा हो गया, नहीं। मेरा KCL ही थोड़ा सा बड़ा चलने वाला है, ऐसा नहीं है। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा क्या है, हर टॉपिक से रिलेटेड मैं 3-4 क्वेश्चन जब तक नहीं करा लेता ना, मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। और जब तक मन को संतुष्टि नहीं मिले तब तक आगे का काम नहीं करना चाहिए इंसान को। तो देखिए, तो बात ये है, आपको दे रखा है KCL में एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं तुम्हें। एक क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है ना। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा है ये। हमारे घर में क्या बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 2-3। तो वो क्या करते हैं, आज मेरे रूम में आए और मार्कर निकाले, मार्कर से खेलने लग गए। अब मुझे अभी पता लगा, मैं क्या नाइट में शूट करता हूँ, अभी मेरे को पता लगा कि मार्कर की तो बैंड बज चुकी है। मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, तो मैंने मार्कर को, अब फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो थोड़ा दिमाग लगा लगूँ कि इतना चलाया, 0 कर दिया था इस मार्कर को, इतना चलाया है मैंने, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये दे रखा है बेटा, ये सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में रेजिस्टेंस दे रखे हैं, यहाँ दे रखा है 10 ओम, 10 ओम, यहाँ 20 ओम, 40 ओम और 80 ओम। यहाँ पर V1 है 5 वोल्ट, ठीक है। V2 है 10 वोल्ट, V3 है आपके 20 वोल्ट और V4 है आपके 15 वोल्ट। हाँ, बढ़िया चल गया मार्कर। अब धीरे धीरे ना रंग में आने लग गया। मैंने क्या किया, मैंने पढ़ा था, तुमने पढ़ा था, मैंने अप्लाई किया कि पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है। डाला पेट्रोल इसके निब में, तो जो कचरा था वो बाहर निकल गया। यहाँ से करंट है I, यहाँ करंट है I, अंदर है बाहर है नहीं पता मेरे को, I लिख देता हूँ, वो पता लग जाएगा मेरे को अंदर है या बाहर है, वो तो मुझे पता लग जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज है V0, है ना। तो आपको एक तो V0 निकालना है कि V0 कितना होगा, एक I निकालना है कि I कितना होगा। एक तो V0 निकालना है, साथ में आपको क्या निकालना है, I का वैल्यू भी निकालना है। एक लाइट बंद कर देते, ये लाइट एक्स्ट्रा जल रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। दोनों चीज़ निकालने की, तो V0 निकालना है बेटा और एक I निकालना है। तो V0 और I कैसे निकालेंगे इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले V0 निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था आपको, याद करो वो दिन। V0 क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला लिखाया था, कल की क्लास में लिखाया था। V0 ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये बताया था। बराबर क्या बताया था, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। दिख रहा है ना मार्कर भैया। आज की थोड़ी समस्या है, कल तो नया मार्कर ले आएंगे। बच्चे हैं हमारे, बच्चों ने ख़राब कर दिया। बड़ा अच्छा दिख रहा है मेरे को तो पीछे से। कोई समस्या हो तो बता देना भैया मैसेज करके। तो 1/R1, तो 4 है तो 4 लगा देंगे भैया। मैंने देखा नहीं था 4 है क्या, 1 2 3 4 रजिस्टर है। तो प्लस के 1/R4 भी हम लगा देंगे, बराबर के V4/R4। तो V0 R1 R2 R3 R4 इनके वैल्यू रख देते हैं हम। V0 मल्टीप्लाई में 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/80
इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, है ना। V1 कितना है 5 वोल्ट, है ना, 5/10 प्लस 20/10/20 10/20 प्लस 20/40 प्लस 15/80। अच्छा भैया बात ऐसी है, दोनों तरफ मैं 5 से 10 ये काट मत देना भैया, सीधा का सीधा एलसीएम ले लो, फ़ायदा तो इसी में है तुम्हारा, है ना। तो V0 इधर एलसीएम लिया, एलसीएम आया 80, वैल्यू क्या बची 8 + 4 + 2 + 1, ठीक है। इधर भी आया एलसीएम 80, 8 बार गया तो 8 पंजे 40, 4 बार गया 40, 2 बार गया 40, ये क्या चक्कर हो रहा है भाई, 1 बार गया 15। ये तो गजब गजब की कहानी हुई, 40 40 40 सही कहा है क्या मैंने, सही किया है क्या, 8 पंजे 40 सही है, 20 चौक 80 तो 40, 40 दूना 80 ये भी सही है, ये तो एकदम सही कहानी है, कहानी तो एकदम सही है। 20 चौक 80, 10 चौक 40, 40 दूना 80, 20 20 40, 80 कम 80 15, ठीक है। 20 क्या हूँ तो V0 इंटू 8 4 12 13 14 15 बराबर 40 40 40 120 और 15 135, है ना। तो V0 कितना आ गया 15 में 135, 9 वोल्ट आ गया। V0 का वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितना आ गया 9 वोल्ट आ गया। सही आया ना, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए बिहाइंड द स्क्रीन जाके, आपको बताता हूँ कि सही आया नहीं आया। नहीं ये उल्टा कर दिया ना अपन ने, हाँ ठीक है। देख लीजिए, अब निकाल लीजिए करंट। सभी से करंट निकाल दूंगा मैं तो, एक से क्या सभी से निकाल दूंगा करंट। अपने क्या जा रहा है, यहाँ I1 कह देता हूँ, यहाँ I2, यहाँ I3, यहाँ I4। बाहर होगा तो आउट लिख दूंगा और अंदर होगा तो इन लिख दूंगा, है ना। V0 9 है, तो बताओ किधर होगा करंट, I1 का वैल्यू कितना किधर होगा। देखो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, ये 9 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट, तो बाहर की तरफ होगा तो कितना आ जाएगा I1 कितना आ जाएगा यहाँ से, I1 का वैल्यू कितना होगा 9 - 5/10, 0.4 एम्पियर। आउट या इन, अंदर या बाहर, बाहर की तरफ मैंने बता ही दिया था आउट है ये, ठीक है ना। ऐसे I2 का बताऊं, ये 9 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, डिफरेंस कितना हो गया I बराबर V/R, डिफरेंस 10 माइनस 9, 1/20, 10 - 9/20, 1/20 एम्पियर। किधर हाई से लो की तरफ, 10 से 9, हाई से लो, है ना, तो इन हो गया ये। I3 कैसे निकलेगा, I3 जब निकालेंगे तो I3 ये 20 है वो 9 है, तो 20 - 9/40 यानी 11/40 एम्पियर, वापस इन हो गया, है ना। I4 बताओ, I4 कितना होने वाला है 15 - 9, 15 - 9/40 कितना हो जाएगा 9 6 बचेगा, 6/40 एम्पियर इन अंदर की तरफ, है ना।
तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? देख लीजिए आप, आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कराया हमने आपको। ठीक है, आ गया? आगे देखते हैं अब। अच्छा, एक चीज़ बताइए मेरे को आप, हमने इतनी सारी चीज़ आर यानी रजिस्टर यानी प्रतिरोध के लिए पढ़ ली, क्या ये सब चीज़ें हम संधारित्र यानी कैपेसिटर के लिए भी पढ़ सकते हैं क्या? वहाँ पे भी केसीएल किरचॉफ के नियम लगेंगे, किरचॉफ के रूल वहाँ पे भी लगेंगे नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगने चाहिए, हर जगह, हर उस चीज़ में लगेंगे जिसमें करंट बहता है ना, हर जगह लगेंगे। तो लगा के देखने पड़ेंगे भैया, वो तो ऐसे तो कैसे पता लगेगा? तो उनके लिए भी कोई ना कोई तो रूल होता होगा ना, कोई ना कोई रूल उसके लिए भी होता होगा। तो कैसे रूल होता है उसकी हम बात करेंगे, वो तो कि किस तरीके से उसके लिए हम लगा सकते हैं। करें बात? यस, करते हैं बात। तो बात ऐसी है कि हम कैपेसिटर यानी संधारित्र के लिए भी ये सब चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पर हम जब कैपेसिटर की बात करेंगे तो वहाँ चार्ज आ जाता है ना, कैपेसिटर यानी संधारित्र पे क्यू आ जाता है ना, क्यू। तो वहाँ पे हमें ये पता है किस पर डिपेंड होता है, फर्स्ट लॉ, पहला नियम किस पर आधारित है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण पे, है ना। तो वहाँ चार्ज की, यहाँ करंट की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर यानी संधारित्र में हम चार्ज की बात करेंगे। तो चार्ज की बात करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए। देखो बेटा, वहाँ पर हम कैसी बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। देखो वहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 3 कैपेसिटर ले लेते हैं, 1 नंबर 2 और ये नंबर 3। ठीक है, इसका है C1, इसका है C2, इसका है C3। यहाँ पर V0 मान लेते हैं, इसका V1 मान लेते हैं, यहाँ V3 मेरी इच्छा से मान लिया, यहाँ मैंने मान लिया V2। इधर से चार्ज Q1 गया है, यहाँ से गया है Q3, इधर से गया है Q2, ऐसा मैंने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, अकॉर्डिंग टू केसीएल, केसीएल के अनुसार हमें क्या पता है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना होना चाहिए? इस पॉइंट को O कह देते हैं। तो एट O पर क्या हुआ? O पर क्या मिला? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों का टोटल कितना हो जाना चाहिए बेटा? 0 हो जाना चाहिए, है ना, 0 हो जाना चाहिए। तो Q1 कैसे निकालेंगे? Q बराबर CV पढ़ा है, नहीं पढ़ा? CV पढ़ा है, तो C1 V क्या होगा? V1 माइनस V0, सिंपल। Q2 क्या होगा? C2 V2 माइनस V0। ऐसे Q3 कितना होगा? C3 V3 माइनस V0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, V0 निकल जाएगा। कैसे? देखो, C1 V1 माइनस C1 V0, C2 V2 माइनस C2 V0, C3 V3 माइनस C3 V0 इज इक्वल्स टू 0। उधर भेजो तो क्या बचेगा? C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल्स टू,
वी नॉट कॉमन ले लेते, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो वी नॉट कितना आ जाएगा यहाँ से, C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये मेरे पास में आ गया है वी नोट का फॉर्मूला, है ना, कि वी नोट का मान ये होगा C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है? ठीक है, अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसकी बात करते हैं हम। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हमारा डस्टर कहाँ गया भाई, अजी डस्टर साहब कहाँ हो, डस्टर साहब भी आजकल नखरे बहुत दिखाते हैं, समझ गए। Q बराबर CV से कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को, मैंने बोला था ना मेरे पास 1000 तरीके हैं, आलसी इंसान हूँ मैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला काम आ जाएगा अपने, है ना, ये फॉर्मूला तो अपने काम आ जाएगा। तो कैपेसिटर यानी संधारित्र देके आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है। देखो किस तरीके से, जस्ट हम बात करते हैं किस तरीके से पूछ सकता है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, इससे संबंधित आपको ही करना है, मैं तो थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा भैया। ये 2 माइक्रोफैरेड है, तीन माइक्रोफैरेड, ये है आपके 4 माइक्रोफैरेड, और इसको जोड़ रखा है अर्थ से, ये है 9 वोल्ट का सेल, ये 6 वोल्ट का सेल, ये है 4 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से यहाँ चार्ज है Q, किधर बह रहा है ये भी आपको बताना है ना, Q कितना है और इसकी डायरेक्शन यानी दिशा क्या है, ये दोनों चीज़ें बतानी है, इसकी दिशा भी बतानी है और Q किधर बह रहा है ये बताना है, और इसकी आपके Q का वैल्यू कितना होगा, ये दोनों चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। किस तरीके से करेंगे, सोचिए 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 सोचिए, 2 3 4। सबसे पहले क्या आपको इनके वोल्टेज पता है, देखो यहाँ मैं मान लेता हूँ V नोट, ठीक है, यहाँ मैंने V नोट मान लिया, यहाँ तो 0 है ही, यहाँ कितना है 0, ठीक है, और ये है, ये 9 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 9 वोल्ट मान लेता हूँ, प्लस 9 वोल्ट, है ना, ये 6 है तो यहाँ पे भी प्लस 6 मान लेता हूँ, प्लस 6 वोल्ट, है ना। तो V नोट बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C3 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V नोट का फॉर्मूला लगाया तो C1 कितना है 2 माइक्रो, 2 माइक्रो कट जाएंगे भैया, नीचे से भी कॉमन लोगे ऊपर से कॉमन लोगे, कट जाएगा, 2 ही लिखूंगा मैं। V1 कितना है 9 प्लस C2 3 इंटू 6 प्लस C3 4 इंटू 0, 0 क्यों किया, क्योंकि आपको V3 0 दे रखा है, अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 2 प्लस 3 प्लस 4।
ठीक है, 9 दूना 18, 36 18, 18 दूना 36, तो वी नोट 36/9, 4 वोल्ट। ठीक है, वी नोट आ गया 4 वोल्ट। अब वी नोट 4 वोल्ट आ गया तो इसके बाद में क्या करेंगे? वी नोट 4 वोल्ट आ गया, अरे लाइट बंद हो गई क्या हमारी? वी नोट 4 वोल्ट आ गया। अब देखिए, बताइए हाँ, वी नोट आ गया है हमारा 4 वोल्ट। अब बताइए, क्या मैं क्यू निकाल सकता हूँ इससे? वी नोट से, इस वी नोट की हेल्प से मैं क्यू निकाल सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, मैं इस वी नोट की हेल्प से क्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा बताइए, क्यू कैसे निकालूंगा? भाई क्यू बराबर क्या होता है? सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। वी नोट तो 9 आ गया, 4 आ गया, ये 0 है, 4 माइनस 0 कर दो, तो c इंटू 4 माइनस 0, सी कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -6, 4 इंटू 10 की पावर -6, 4 माइनस 0, तो 16 इंटू 10 की घात -6 कूलाम, 16 माइक्रो कूलाम। ये क्यू का मान मेरे पास में आ गया। ठीक है, ये क्यू का मान आ गया। ठीक है, अब ये क्यू का मान आ गया तो इसके बाद देखो अब क्या करेंगे हम? मेरे पास क्यू तो आ गया, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी से संबंधित, है ना? इस तरीके से निकालेंगे ना। मान लो 4 कैपेसिटर दे रखे हो, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे हम? 4 दे रखे हो कैपेसिटर, है ना, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो उसकी भी बात कर लेते हैं कि 4 दे रखे हो तो उसका क्या सॉल्यूशन करेंगे, 5 दे रखे हो तो उसका क्या सॉल्यूशन करेंगे। 4 का एक जनरल सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उनके क्यू भी निकाल लेंगे ना, उस क्वेश्चन में उसके क्यू भी निकाल देंगे अपन। अब देखो 4 दे तो कैसे देगा? 4 1 ये लो 4 आ गया, देख लो, दिख गया ना 4। यहाँ V1 बराबर 5 वोल्ट, V2 बराबर 10 वोल्ट, V3 बराबर 15 वोल्ट और V4 बराबर 20 वोल्ट। यहाँ मान लो Q1 जा रहा है, यहाँ Q1 अंदर बाहर पता नहीं है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है और यहाँ Q4 है। ये 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड। Q1 Q2 Q3 Q4 C1 C2 C3 मतलब वी नोट निकालना है, वी नोट भी निकालना है इसमें अपन को। तो वी नोट कैसे निकालेंगे? देखो वी नोट तो मेरे को पता है, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4 अपन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, है ना। C1 V1 तो C1 कितना है 1 और V1 कितना है 5, 1 इंटू 5 माइक्रो क्यों लगाया मैंने बताया, ऊपर नीचे कट जाएगा माइक्रो, क्योंकि नीचे भी तो C आएगा। C2 V2 2 इंटू 10, 3 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 20, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 5 10 15 20 25 25 और 45 80, 25 और 45 कितना हो गया? 45 55 65 70, 70 और 80 150 बटे 4 3 7 8 9 10, तो 15 वोल्ट आ गया। 15 वोल्ट आ गया। तो किधर किधर बहेगा? अंदर की तरफ बहेगा तो इन कह दूंगा, बाहर की तरफ बहेगा तो आउट कह दूंगा, है ना। तो देखो वोल्टेज से पता लग जाएगा। देखो ये 15 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो हाई से लो की तरफ बहेगा तो उधर की तरफ बहेगा, आउट लिख दूंगा। तो Q1 बराबर C1 कितना है 1 माइक्रो
15 माइनस 5 10 बराबर 10 माइक्रो कूलम आउट, बाहर है ना। ऐसे Q2 10 है, V0 15 आ ही चुका, तो 2 माइक्रो इंटू 15 माइनस 10 5, ये भी 10 माइक्रो कूलम आ गया। वाह, ये भी आउट, क्योंकि V0 जाता है V2 से। V3 में 15 ये भी 15 ये भी 15, तो दोनों सेम हो गए, तो Q3 तो 0 हो गया। आवेश तब, चार्ज तब बहता है जब वोल्टेज होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, दोनों 15 डिफरेंस 0। Q4 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 5 है ना, 20 माइनस 15 अंदर की तरफ होगा, तो 4 इंटू 20 माइनस 5 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 5 है ना, 20 माइक्रो। एक ऐसे भी समझ सकते हो, ये इन हो गया। ऐसे में जो 2 बाहर निकल रहे हैं, ये 0 है, एक अंदर की तरफ जा रहा, तो ये 10 10 20 हो गए, तो अंदर भी तो 20 जाना चाहिए, है ना, तभी तो 40 20 बाहर निकलेगा, है ना, बोलो, सही बोला ना, तभी तो निकलेगा। ऐसे हलवा थोड़े ना जो ऐसे निकल जाएगा, समझ रहे हो, आगे बात समझ में। बहुत छोटी सी चीज़ है वैसे तो समझने वाली। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किरचॉफ के दूसरे लॉ के बारे में, सेकंड लॉ के बारे में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वाली अगली वाली क्लास को तो मिस करना ही नहीं है। इसके फर्स्ट लॉ के तो पूछा जाता है।